हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ग्रो डे ट्रिपल एसपी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी का कंप्लीट कोर्स, जो यूपी टेट का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और इस फर्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट को कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यू प्लस रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर मैं एक 5 साल के बच्चे को और एक 10 साल के बच्चे को सेम चीजें सिखाऊं, क्या दोनों सेम तरीके से समझेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों का डेवलपमेंट लेवल अलग होता है और इसी डिफरेंस को समझना ही चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्जाम में इसका क्या रोल है। यूपी टेट में सीडीबी 30 मार्क्स की आती है और इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं। इवन कुछ बच्चे 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर करते हैं। हर साल सेम थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ पीवाईक्यूज रिपीट भी होते हैं, और ये सबसे इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर आपने सीडीपी स्ट्रॉन्ग कर लिया तो सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। आज की क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप चाइल्ड डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस समझेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को भी समझेंगे और लास्ट में पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपको एग्जाम लेवल क्लियरली मिल सके। अगर बात करें डेफिनेशन की, तो सीडी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ हाइट या वेट बढ़ना नहीं होता। इसमें 4 मेन एरियाज आते हैं, जैसे कि बच्चे का शारीरिक यानी कि फिजिकल ग्रोथ, मानसिक यानी कि मेंटल, सामाजिक यानी कि सोशल, और भावनात्मक यानी कि इमोशनल। जब एक बच्चा इन सब एस्पेक्ट में धीरे धीरे डेवलप करता है, उसी प्रोसेस को हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। एंड स्टूडेंट्स, चाइल्ड डेवलपमेंट सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये पूरा सीडीपी का बेस है। अगर ये समझ आ गया तो आगे के सारे टॉपिक्स ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखो, डेवलपमेंट का मतलब सिस्टमेटिक और कॉन्टिन्यूअस चेंजेस हैं। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और सडन चेंज नहीं है। अब जो ये वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, ये वर्ड्स आपसे स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, सो आपको इनको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे की फीचर्स चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे ही डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इवन पीवाईक्यूज में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्या एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। इन सब के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखो, डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फिक्स ऑर्डर होता है, पहले बच्चा ट्रैवलिंग करेगा, फिर वॉकिंग करेगा, और सब बच्चे सेम स्पीड से डेवलप नहीं करते। डेवलपमेंट सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है। एग्जाम्पल से समझो, पहले बच्चे अल्फ़ाबेट को सीखेगा, देन फिर वर्ड्स को सीखेगा, उसके बाद वो सेंटेंस बनाना सीखेगा। सो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, देन कॉग्निटिव जिसको हम मेंटल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, देन सोशल डेवलपमेंट, और लास्ट में इमोशनल डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट सिर्फ बॉडी का ही नहीं होता, इसमें 4 मेजर एरियाज होते हैं: बॉडी, माइंड, सोसाइटी और इमोशंस। अगर कोई बच्चा मेंटली स्ट्रॉन्ग है पर सोशली वीक है, तो उसका डेवलपमेंट इनकम्प्लीट माना जाएगा।
एग्जाम ट्रैप। अब आपको एग्जाम में सबसे डिफिकल्ट और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन क्या मिलेगा? एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं ये वाला क्वेश्चन कि ग्रोथ इक्वल है डेवलपमेंट की, या फिर ग्रोथ इक्वल है फिजिकल चेंज की, या फिर डेवलपमेंट ओवरऑल चेंज है। तो इसको समझो, ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन होता है एग्जाम में। ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम नहीं होते। ग्रोथ सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड है, लेकिन डेवलपमेंट ओवरऑल पर्सनैलिटी को कवर करता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम नहीं है। ग्रोथ हमारा फिजिकली चेंज है और डेवलपमेंट ओवरऑल चेंज है। नेक्स्ट, अब हमने जितना भी पढ़ा है एक बार उसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देन हम पीवाईक्यूज करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। और मुझे आप कमेंट में बताना कि आपकी कितने मार्क्स आए, आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया, और आप इस सीरीज को क्या कंटिन्यू चाहते हो मुझे कमेंट में बताना। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में देखा है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सीक्वेंस फॉलो करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपकी यूपी टेट के लिए। और स्टूडेंट्स आज हमने चाइल्ड डेवलपमेंट का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। अगर आपको ये समझ आ गया तो सीडीपी का 50% सिलेबस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पीवाईक्यू सेशन। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज चाइल्ड डेवलपमेंट? चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? ओनली फिजिकल ग्रोथ, ओनली मेंटल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओनली हाइट एंड वेट। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर किसी ने ओनली हो, या फिर नॉट हो, या फिर ऑल हो, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे आंसर को थोड़ा तरफ की एक तरफ लेके जाते हैं। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल ग्रोथ है, सिर्फ मेंटल ग्रोथ है, सिर्फ हाइट एंड वेट का इंक्रीज होना है, तो सिर्फ ओनली में तो बहुत लिमिटेड चीज हो जाएगी। तो आप ऐसे इन ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट है। अब बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की। चाइल्ड डेवलपमेंट refers to the overall development of a child, including physical, mental, social and emotional aspects। तो ये क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का नेचर क्या है? सडन प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस या फिर फिक्स्ड प्रोसेस? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट अकर्स ग्रेजुअली ओवर टाइम। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट फॉलोज विच डायरेक्शन? कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, रैंडम, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या फिर रिवर्स? तो ये भी मैंने आपको बताया था, वो भी एग्जाम्पल के साथ। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब बात करें एक्सप्लेनेशन की। डेवलपमेंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सच एज सबसे पहले बच्चा लेटर को सीखेगा, देन उससे वर्ड बनाने सीखेगा और लास्ट में सेंटेंस बनाने सीखेगा। तो ये क्या चलता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आई होप अब जो ये आपको मैंने की टर्म्स बताए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, अब आपको ये लर्न हो गई होंगी। क्योंकि एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि जो आपका डेवलपमेंट है, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, किस डायरेक्शन में चलता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, और मैंने क्या-क्या की टर्म्स बताई हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि अगर आपने इनको लर्न कर लिया, तो सीडीपी का अगेन जो आपका 50% सिलेबस है ना, वो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। और ये आपका सीडीपी का बेस है चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आपने इसको सीख लिया ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। और अगर आप ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नेक्स्ट, डू ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट द सेम रेट? क्या सभी बच्चे एक रेट से सीखते हैं? यस, नो, समटाइम्स या फिर ओनली बोथ? तो इसका राइट आंसर होगा नो। सभी बच्चे एक रेट से नहीं सीखते हैं। कोई थोड़ा स्लो वे में सीखता है, कोई थोड़ा फास्ट वे में सीखता है, लेकिन सबकी सीखने की, सबका जो डेवलपमेंट है वो एक तरह से नहीं होता। ये इंडिविजुअली डिफरेंस है। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट अ डिफरेंट पेस, यानी कि सबका जो सीखने का पेस है वो डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस। इसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस। अब एक बच्चा है क्लास में आपके, वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है,
एक बच्चा है जो स्लो लर्नर है, उसको सीखने में टाइम लगता है, तो सबका सीखने का जो पेस है वो अलग-अलग है, क्योंकि उसमें क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? बोथ आर सेम, सेम तो नहीं है ये। ग्रोथ इज़ बिगर, डेवलपमेंट इज़ बिगर, या फिर ग्रोथ इज़ फिजिकल, डेवलपमेंट इज़ ओवरऑल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो भाई ग्रोथ है ना वो फिजिकल है और जो हमारा डेवलपमेंट है ओवरऑल है। आप ऐसे समझ सकते हो, जो डेवलपमेंट है उसका एक छोटा सा हिस्सा है ग्रोथ। ग्रोथ आपकी फिजिकली होगी, एक टाइम पर होने के बाद रुक जाएगी, पर जब ये डेवलपमेंट है ये आपकी पूरी लाइफ टाइम चलेगी। अगर बात करूँ, हम डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं कि ये वूम्ब टू टूम चलता है, यानी कि ये जब बच्चा प्रीनेटल स्टेज में होता है तब से लेके एंड अपने लाइफ के एंड तक ये चलता है। लेकिन ग्रोथ क्या होती है फिजिकली होती है, ये एक टाइम पर आके रुक जाती है। अगर बात करें डेवलपमेंट की तो इसको हम होता हुआ नहीं देख सकते, बट ग्रोथ को हम ये इंक्रीज हो रही है या फिर नहीं हो रही इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि फिजिकली होती है और ये फिजिकली और इमोशनली होती है। इमोशंस को तो हम नहीं देख सकते ना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करें एक्सप्लेनेशन की तो ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल चेंजेस बाय डेवलपमेंट इंक्लूड्स ओवरऑल चेंजेस इन पर्सनैलिटीज एंड एबिलिटीज। नेक्स्ट, डेवलपमेंट फॉलोज विच पैटर्न? डेवलपमेंट क्या पैटर्न फॉलो करता है? रैंडम, फिक्स्ड सीक्वेंस, रिवर्स, या फिर नो पैटर्न? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिक्स्ड सीक्वेंस। यानी कि डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड सीक्वेंस लाइक ट्रैवलिंग, वॉकिंग, रनिंग। सबसे पहले बच्चा क्या सीखेगा? ट्रैवलिंग। उसके बाद क्या सीखेगा? वो वॉकिंग करना। देन उसके बाद वो दौड़ना सीखेगा। तो ये क्या है? फिक्स्ड सीक्वेंस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। फिजिकल, इमोशनल, सोशल और इकोनॉमिक। अब देखो, हमने फिजिकल भी पढ़ा है, इमोशनल भी पढ़ा है, सोशल भी पढ़ा है, हमने कहीं इकोनॉमिकली तो नहीं पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब जो आपको मैं क्लासेस करवाऊंगी और अब जो मेरी अपकमिंग क्लासेस होंगी, अगर आपने उसको ध्यान से भी सुन लिया ना तब भी आपकी सीडीपी में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि अभी देखो, अगर किसी बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने मेरी बातों को ध्यान से सुना है, तब भी उस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, नॉट इकोनॉमिक। आप कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, एग्जाम के प्रेशर में आके बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर टी को टिक नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है इमोशनल और इकोनॉमिक एक जैसे लग रहे हैं और टाइम कम होता है, जिसके चलते बच्चे इस क्वेश्चन को भी रोंग कर सकते हैं। बट आपको एग्जाम प्रेशर को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस, या फिर टेम्पररी प्रोसेस? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मैंने अभी बताया था ना कि ये वॉर्म टू टॉम चलता है। डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। नेक्स्ट, अब आज की क्लास में हमने सीडीपी में अपनी फर्स्ट क्लास को कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताया है और जो की टर्म्स थी वो भी अच्छे से आपको डिस्क्राइब करी है, और जो बेस होता है आपकी सीडीपी का आज मैंने उसको कवर किया है। अगर आपको ये मेरे पीवाईक्यूज, आज की क्लास और जो पढ़ाने का वे है अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो यूपी टेट, सी टेट या फिर एच टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें। जॉइन लेट्स ग्रो फॉर कंप्लीट प्रिपरेशंस। सो थैंक यू, ऐसे ही मस्त बने रहे, स्टे ट्यून्ड।